हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्र भाई नवीन सर के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की। तो क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें कुछ एग्जांपल्स को देखना है रैशनल नंबर्स के, जिनकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, p अपॉन q होनी चाहिए, और वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, हमें इस बात के बारे में पता है। लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसको देखना है, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमें कुछ ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p और q के अंदर। और आगे बात करनी है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो उसका एक्सपेंशन होना चाहिए डेसिमल वाला, वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कहने का मतलब नंबर वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो नंबर क्या हो जाना चाहिए, एकदम पूरा टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो अब बताना है कि इसके अंदर कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। जब इतने एग्जांपल्स हम देख लेंगे तो उसके अंदर Q की कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, उसको हमें एग्जांपल्स के थ्रू बाहर निकालना है। तो हम लेते हैं एग्जांपल्स, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, वो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, P अपॉन Q फॉर्म में होनी चाहिए, और इसके साथ साथ Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनके अंदर। और थर्ड कंडीशन क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए उनका, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो हमें इन तीनों कंडीशन को साथ में लेकर क्या देखने हैं, एग्जांपल्स देखने हैं। तो जैसे मैं लेता हूं एक एग्जांपल 2/5। क्यों, क्योंकि जो 2/5 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी 0.4 होती है। तो मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आएगा, हमारा टर्मिनेटिंग की फॉर्म में आएगा। ऐसी बात करते हैं हम 1/2, 1/4। तो 1/2 की वैल्यू होती है हमारी 0.5 एंड 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। हमें ऐसे और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, हमारा टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि 1/10 जिसकी होती है 0.1। ऐसे और भी लिखते हैं हम 1/25 जिसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताएं, 0.4। क्या आएगी, 0.04, सॉरी क्या आएगी, 0.04। तो ऐसे एग्जांपल्स ले चुके हैं हम। अब हमें क्या बताना है इसके अंदर, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली है जिसमें Q उसमें क्या हो, सेटिस्फाई करता हो, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं इनके, टर्मिनेटिंग होते हो। तो देखते हैं इसके जो प्राइम फैक्टर है, जो Q है, इस Q के प्राइम फैक्टर देखें तो क्या आएंगे, इसके प्राइम फैक्टर 2 into 5 आएंगे। इसके क्या आएंगे, 5 या 5 into 1 बोल सकते हैं हम। इसका क्या होगा, 2 या 2 into 1 बोल सकते हैं। इसका क्या आएगा, 4 का 2 into 2 या 2 into 2 into 1 बोल सकते हैं। एंड 1/25 में जो 25 के फैक्टर होंगे वो क्या आएंगे, 5 into 5। तो हमने एक ऑब्जर्व निकाला कि जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं Q के, वो क्या आ रहे हैं, या तो केवल 2 आ रहा है, या केवल 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। या तो क्या आ रहा है, केवल 2 या 5, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो कहने का सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन करने वाली है यहाँ पर Q के लिए, कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी इसके अंदर, तो प्रॉपर्टी कहां से मैं यहां लिख रहा हूं, इसका प्रॉपर्टी क्या लगेगी, 2 पावर m एंड 5 पावर n। तो यहाँ m और n क्या है, यहाँ पे m और n की बात कर लेते हैं हम, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर। तो दोनों एक ही बात है, चाहे तो हम होल नंबर लिख सकते हैं और चाहे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। तो ये 2 और 5 क्या हुआ, इसका मतलब अगर केवल 2 हुआ, अगर केवल 2 हुआ तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1। तो वहां क्या हो जाएगा, केवल 2। और मान लो केवल 5 हुआ तो यहाँ m क्या हो जाएगा, हमारा 0। और वैसे तो हम m और n की पावर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन प्रॉपर्टी क्या फॉलो करेगी यहाँ पर, 2 पावर m एंड 5 पावर n। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट 3 नंबर्स, हमें 3 नंबर्स लिखने हैं whose decimal expansions are, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो खत्म नहीं हो रहा हो, और साथ साथ नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, पूरा नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा हो। जैसे हम यहाँ पर कोई भी आंसर ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन हमें क्या लिखना है, कोई भी 3 आंसर लिखने केवल। तो लिखते हैं
नंबर लिखते हैं हम 3.1401401400 अगर हम इतना आंसर लिखकर छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नंबर क्या होना चाहिए हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो टर्मिनेट हो चुका है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें 3 डॉट्स मिनिमम दिखाने पड़ते हैं। इससे पता चलता है नंबर क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का मतलब एक ऐसा नंबर लिखें जिसके ऊपर हम बार न लगा सकें, जैसे 3.5555 एंड सो ऑन। इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा या बट रिकरिंग होगा। लेकिन ये ऐसा फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बार लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बार 140 है, एक बार 1400 है और एक बार 14000 है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक बार हियर। ऐसे और भी नंबर लिख सकते हैं हम, जैसे 0.10 100 1000 एंड सो ऑन, ऐसे हो गया। और जरूर नहीं केवल इसी फॉर्म में लिखा जाए, एक तरीका और है हमें, जैसे कि 5.1234527623945। अगर इतना ही छोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 3 डॉट यहाँ पर होने चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हमें लिखना है राइट 3 इरेशनल नंबर्स। हमें क्या लिखना है, राइट 3, देखते हैं क्वेश्चन को, राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो इन दो नंबर्स के बीच में क्या लिखना है, हमें इरेशनल नंबर लिखना है। हमने क्लास 8 में सीखा था कि इन दो नंबर्स के बीच में, या क्लास 9 में भी सीखा है इसके बारे में, कि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो सिमिलरली दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो बात करते हैं वो कौन कौन से इरेशनल नंबर होंगे, तो देखते हैं। हम बता दें दोबारा एक बार आपको, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, जैसे कि √2 √3, इनका क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, पहले जो नंबर दे रखे हैं उन नंबर को लिख लेते हैं हम। यहाँ पर नंबर है हमारा 5/7 और एक नंबर है हमारा 9/11। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका वैल्यू का निकालते हैं डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो 5/7 की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम इसके अंदर डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 5 में करना डिवाइड किसका, 7 में, 7 से। तो बच्चों गलती मत करना, जल्दबाजी क्या करते हो आप, 7 को अंदर लिख देते हो, 5 को बाहर लिख देते हो, वो गलती हमें नहीं करना है, हमें इस टाइप की गलतियों से बचना है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो नंबर छोटा हो अंदर, तो यहाँ क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाकर अंदर क्या कर देते हैं, एक 0 कर देते हैं। तो करते हैं स्टार्ट डिवाइड करना। तो 7 6 टेबल से आएगा 7 जा 49, क्या बचेगा 1, फिर पॉइंट लिख जाएगा 0, 7 1 जा 7, 10 - 7 हो जाएगा 3, फिर पॉइंट का 0, 7 4 जा 28, फिर हो जाएगा 2 पॉइंट का 0 एंड 7 2 जा 14, फिर बचेगा 6 पॉइंट का 0 एंड 7 8 जा 56, फिर बचेगा 4 एंड पॉइंट का 0 एंड 7 5 जा 35, और रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर वापस 5 बचेगा। और जब वापस 5 बचेगा तो नंबर इसी प्रकार से रिपीट होता रहेगा। तो इस पूरे नंबर की जो वैल्यू है 5/7 की, वो क्या हो जाएगी हमारे पास 0.714285 एंड उसके ऊपर बार लग जाएगा। अब हम बात करते हैं 9/11 नंबर्स की। इससे पहले हम इस नंबर को मिटा देते हैं। क्या है नंबर हमारा 9/11। तो 9/11 कैसे करेंगे डिवाइड, सिमिलरली सेम, न्यूमरेटर आता है अंदर और डिनोमिनेटर आता है बाहर। तो नंबर छोटा है क्या आएंगे पॉइंट, इससे क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर 11 8 जा 88, क्या बचेगा 2 पॉइंट का 0, 11 1 जा 11, फिर क्या बचेगा 9 और पॉइंट लग जाएगा 0, वापस नंबर रिपीट हो चुका है। तो ये 0.8181 बार बार आता रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका 0.81 के ऊपर बार। लेकिन बच्चों अब हमें आपको जो इंपोर्टेंट वर्क है जो हमें ध्यान देना, ये हमारा रफ वर्क था, आप चाहें तो इसको कॉपी में शो कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट आगे। अब इंपोर्टेंट वर्क क्या है हमारा दोस्तों, हमें इन दो नंबर्स के बीच में क्या लिखने हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर लिखने हैं। लेकिन हमें होते कितने हैं, बहुत सारे होते हैं, लिखने कितने हमें केवल और केवल 3 लिखने हैं। तो 0.714285 के बाद और 0.81 से पहले ऐसे नंबर लिखें जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। तो देखते हैं, लिखते हैं 3, हम लिखते हैं आंसर्स को, 3 irrational number are
थ्री इरेशनल नंबर्स आर, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कौन कौन से होंगे। तो 0.71 के बाद क्या आता है 72 ले सकता हूं मैं, इसका लिखूंगा मैं यहाँ पर 0.72, 72 के बाद और 81 से पहले कोई भी नंबर ले सकता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा मैं 0.720, 7200, 72300 एंड सो ऑन। ये नंबर क्या होगा इन दो नंबर्स के बीच में होगा। ऐसे ही और भी ले सकते हैं हम, जैसे 0.750, 7500, 75300। कुल मिलाकर बच्चों ऐसा नंबर लिखना है जो क्या हो, जिसके ऊपर हम बार न लगा सकें। एंड सिमिलरली ये भी ले सकते हैं नंबर हम 0.790, 7900, 79300 एंड सो ऑन। जरूरी नहीं नंबर को हम इसी फॉर्म में लिखें, ऐसा नंबर भी लिख सकते, जैसे हमारे आंसर हो चुका है, हम नंबर को ऐसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि 0.742345678921, जो नंबर मन में आए वो लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए उसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आइडेंटिफाई द गिवन नंबर्स एंड टेल दैट व्हिच वन इज रैशनल एंड व्हिच वन इज इरेशनल। हमें बताना है कि जो नंबर दे रखे हैं हमें उनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, हमें इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन हमारा √23, तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर की बात करें रूट के अंदर वाले नंबर के, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 23 इंटू 1 ही होते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा जिससे ये रूट से जो अंदर वाली वैल्यू वो बाहर आ जाए और नंबर क्या बन जाए हमारा रैशनल बन जाए। तो सिंपल सी बात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जो रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी हो, जो ये रूट दे रखा है इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी हो वो अगर प्राइम नंबर हो तो वो नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकता, रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस वन इज इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, देखो इस बात को ध्यान से सुनना, √225 है, यानी स्क्वायर रूट 225। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इस क्लास लेक्चर्स के अंदर कि हमें 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर की। तो पहले तो बात करते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है। पहले बता दूं मैं, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करने का कहलाता है हमारा स्क्वायर कहलाता है। 1 को 2 से नहीं करना, 1 को द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर। सिमिलरली क्या करना है, 2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4। एंड सिमिलरली 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 को 3 से दैट इज 9। सिमिलरली 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। आज हम बात करने वाले 25 तक के स्क्वायर की। तो 10 के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए थे, आई थिंक आपको याद भी होंगे, लेकिन आगे बात करते हैं 11 के स्क्वायर की। तो 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। तो बच्चों 10 तक यहाँ तक हो गए हैं और फिर 10 और हो चुके हैं, तो टोटल हो चुके हैं हमारे पास 20। 5 और बच चुके हैं तो पांचों की बात और कर लेते हैं। तो 21 स्क्वायर इज 441, 22 स्क्वायर इज 484, 23 स्क्वायर इज 529, 24 स्क्वायर इज 576 एंड 25 स्क्वायर इज 625। तो बच्चों 25 तक स्क्वायर हमें याद करने हैं, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो ये है हमारे 10 तक के स्क्वायर, इसके बाद है हमारे 20 तक के स्क्वायर और इसके बाद है हमारे 25 तक के स्क्वायर। आप चाहें तो और भी याद कर सकते हैं, लेकिन इतने हमारे पास क्या है, सफिशिएंट है। आप चाहें तो 26 का स्क्वायर याद कर सकते हैं, जो होता है हमारा 676, 27 होता है 729, 28 होता है हमारे पास 784, 29 होता है 841 एंड 30 होता है हमारे पास 900। सिमिलरली 31 होता है 961। तो ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स तो याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे याद होते जाएंगे। तो कुछ ट्रिक्स बताते हैं आपको कुछ नंबर्स के लिए कि याद हो गए होंगे आपको। तो 10 तक तो बच्चों सिंपल सी टेबल्स जिसको याद हो तो ये तो याद होते ही है। अब बात करते हैं 11 की। देखो 11 का स्क्वायर करना बहुत इजी है, इस 2 को क्या कर दो, 2 को डाल दो इसके बीच में, तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा 121।
सिमिलरली 12 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 1 तो रखो, इस 2 को दोनों क्या कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, तो 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4, नंबर क्या हो जाएगा हमारा पास 144। सिमिलरली 13 का स्क्वायर याद कर लेते हैं अपन एक बार, 169, क्या याद कर लिया 169, और 14 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 को तो सेम रखेंगे, 6 9 को क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे, चाहे तो ऐसे उल्टा कर दो और चाहे तो ऐसे उल्टा कर दो, नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास 196। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि जो 11 12 और 13 का जो स्क्वायर्स है, तो इनके नंबर्स के खुद के भी उल्टे क्या होते हैं, उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 11 का तो उल्टा 11 होता है, तो नया नंबर बनने वाला नहीं हमारे पास, लेकिन जो 12 का नंबर उल्टा क्या होगा 21, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 441 होता है, यहाँ पे हमने देखा, तो उसका उल्टा क्या 144 का उल्टा क्या होता है 441 ही तो होता है, तो 441। एंड सिमिलरली 13 का उल्टा क्या होगा हमारे पास 31, तो उसका उल्टा क्या होगा 961, तो क्या हो जाएगा 961, थोड़ा सामने देख लेते हैं ये क्या है 961, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम सारों के स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। तो ऐसे ही याद करना है, और एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ देख ले कि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 एंड 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, तो केवल 100 नंबर का डिफरेंस है 24 एंड 26 के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, ये हो गए हमारे स्क्वायर्स, क्या हो गए हैं स्क्वायर्स, कहां से कहां तक 1 to 25, कहां तक हो चुके हैं 1 to 25, लिख तो चुका हूं मैं 31 तक, लेकिन आपको कहां तक याद करने हैं 1 to 25। अब हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं यार हमारे लिए क्यूब, तो क्यूब देखते हैं बच्चों, कहां तक याद करने थे क्यूब, हमें क्यूब याद करने थे 1 से लेकर 10 तक, कहां तक याद करने 1 से लेकर 10 तक, तो बहुत ही सिंपल है क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है द नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा नंबर, जैसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब ऑफ 1 इज 1 into 1 into 1, तो क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली 2 क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 3 क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 64 एंड 5 क्यूब क्या हो जाएगा 125 एंड सिमिलरली 6 क्यूब क्या हो जाएगा 216, 7 क्यूब हो जाएगा 343, 8 क्यूब हो जाएगा 512, 9 क्यूब हो जाएगा 729 और 10 क्यूब क्या हो जाएगा 1000। इसको तो याद कर सकते हैं क्योंकि अगर 27 का स्क्वायर याद हो तो यही होने वाला है 27 का स्क्वायर 729। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर वापस। अभी हमने देखा कि √225 का जो वैल्यू आएगी वो आई थी हमारे पास 15, और हमें पता है जब इसकी वैल्यू 15 ही है, चाहे तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 225 का प्राइम फैक्टर से भी, तो क्या आएगा अगर हम डिवाइड करें पहले 3 से, तो 3 से ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा, डिवाइड चेक कर सकते हैं, तरीका क्या होता है 3 का डिजिटल रूल, इन सबको ऐड कर लो, अगर ऐड करने पर जो नंबर आता है वो अगर 3 की टेबल में जाता है तो ये नंबर भी क्या जाएगा पूरा 3 की टेबल में जाएगा, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 3 की टेबल में जाता है तो ये नंबर जाएगा 3 की टेबल के अंदर। तो करते हैं इसको डिवाइड, क्या होगा 3 7 जा 21, फिर बचेगा 1 यानी कि 15 एंड 3 5 जा 15, फिर जाएगा 3 से दोबारा, ये चेक कर सकते हैं आप कितनी बार जाएगा 25 टाइम, फिर जाएगा 5 से यानी कि 5 टाइम, और 5 से जाएगा 1 टाइम। तो कहने का मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ चुके हैं हमारे पास 3 3 5 5, और हमें पता है जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो जो नंबर पेयर में बन रहा हो उससे एक नंबर लेते हैं, और जो नंबर पेयर बन रहा है उससे क्या लेते हैं एक नंबर लेते हैं, तो नंबर क्या बनेगा 3 5 जा 15। तो ये 15 नंबर एक सिंपल नंबर है, इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 15/1, जो नंबर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे लिए रैशनल होगा। सिमिलरली बात करते हैं उस नंबर की, और नंबर क्या है हमारा 0.3796। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं देखते हैं, नंबर दिख रहा है आगे, टर्मिनेटिंग तो नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है नंबर, ये नंबर क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग, और जो नंबर टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो डायरेक्ट लिखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इनका, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग, तो नंबर क्या होगा हमारा रैशनल होगा। सिमिलरली इस नंबर की बात करें अगर, इस नंबर में क्या है हमारे पास 7.478478, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है कौन सा नंबर है 478 और 478, तो ऐसे नंबर जो रिपीट होते हो जिनके ऊपर बार लगाना पॉसिबल हो वो किस फॉर्म में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, किसमें आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग
रिपीटिंग की फॉर्म में आते हैं, लेकिन ये नंबर भी क्या होते हैं हमारे रैशनल होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रैशनल नंबर। एंड सिमिलरली अब यहाँ पर बार लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 10 पे बार लगा दूं तो इसकी वैल्यू आती है 1.101010, जो इसके इक्वल नहीं है। और अगर 100 पे बार लगा दूं तो वैल्यू आएगी 1.100100100, लेकिन जो नंबर है हमारा वो क्या है 10 100 1000 एंड 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो नंबर ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सी फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का एग्जाम और क्या है रिकरिंग भी हम इसे कहते हैं। तो इसकी वैल्यू ये नंबर कौन सा कहलाएगा, ओवरऑल नंबर कहलाएगा हमारे पास ये इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ भी चीज में समझ नहीं आया हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।